राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे जुगल किशोर जी कैसे वृंदावन में प्रकट हुए और फिर ओरछा और उसके बाद पन्ना में विराजमान हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन में बहुत से संत हैं। श्री गोपाल दास भट्ट जिनके ठाकुर जी थे, तो एक बार उन्होंने अपने ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे। तो उन्होंने हरिराम जी से कहा कि आप बहुत अच्छे पद गाते हैं, आप हमारे ठाकुर जी के लिए पद गाइए आकर। हरिराम व्यास जी तैयार हो गए। जब वो गोपाल भट्ट जी के यहाँ छंद गाने गए, पद गाने गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ ठाकुर जी की कोई आकृति नहीं थी। उन्होंने पूछा गोपाल भट्ट जी से कि आपके ठाकुर जी कहाँ हैं। तो गोपाल भट्ट जी बोले, वो देखो पालने में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, सभी लोगों ने झूला झुला रहे हैं, आप इनके लिए कोई पद गाइए। जो हरिराम व्यास जी थे वे तुरंत पद बनाते थे, तुरंत उनको देखकर, ठाकुर को देखकर गाते थे। तब उन्होंने गाया, खुद जियो जियो रे गंडकी नदी के लाल शालिग्राम जी, ये पद गाया। उसके बाद में अपने पास आ गए और विचार करने लगे। कहने लगे, ठाकुर जी आप सबके पास आ गई हो, मेरे पास क्यों नहीं आती हो, मेरी क्या गलती है। राधा वल्लभ जी बन के आप उनके साथ आ गए, हितवंश प्रभु के साथ आ गए, वाके बिहारी बन आ गए आप, हरिवंश सबके साथ आ गए, मेरे साथ क्यों नहीं आते हो। उसी रात स्वामी हरिराम व्यास जी को सपना हुआ कि मैं एक कुएं में हूँ, तुम मुझे निकालो। जब प्रातःकाल उठे तो किशोर वन में जहाँ हरिराम व्यास जी रहते थे, वहाँ देखा एक कुएं के अंदर उन विराजमान थे। जब हरिराम व्यास जी ने उन्हें निकाला और उनकी पूजा पाठ करने लगे, उसी समय उन्हें किशोर वन में रखा। बाद में वृंदावन में जुगल किशोर, इसलिए उनका नाम जुगल किशोर रखा और उनका बहुत भव्य मंदिर बनवाया। ओरछा के राजा मधुशाह ने जब मुग़लों का आक्रमण होने लगा भारत पर, तो वो मथुरा वृंदावन के सारे मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। उसी समय की बात है, तब हमारे हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा मधुशाह के कहने पर अपने जुगल किशोर जी को लेकर ओरछा पहुँचे और उन्होंने ओरछा में कुछ दिन रहे। लेकिन ओरछा के जो राजा थे वो भगवान राम थे, भगवान राम को बहुत मानते थे वहाँ के लोग। जब ओरछा के जो राजा मधुशाह की जो पत्नी थी वो भगवान राम की अनन्य भक्त थी, भगवान राम के प्रति उनके मन में अतिर भाव थे, भगवान राम की बहुत अधिक पूजा करती थी। जब वहाँ पर जुगल किशोर जी लगे तो मधुशाह कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो हर समय कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे। उनकी अपने प्रजा का भी ध्यान, हर समय संतों की सेवा और अपनी कृष्ण भक्ति, उनके पद, किशोरी जी के पद, कृष्ण जी के पद और इसी के पास लगे रहते थे। तो उनकी पत्नी को ये देख के जलन हुई। बोले, ओरछा तो भगवान श्री राम राजा हैं यहाँ के, मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई और राजा रहे। उनके मन में कृष्ण के प्रति द्वेष पैदा हो गया। मधुशाह ये देखकर बहुत दुखी हुए कि उनकी स्वयं की पत्नी भगवान कृष्ण के प्रति इतनी घृणा या वो कर रही हैं। तो उसके बाद काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपने एक शिष्य के कहने पर उन्हें पन्ना भेज दिया। पन्ना के जो हिंदू राजा थे, हिंदू हित राजा, उन्होंने 1700 ईस्वी में जुगल किशोर जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में उसमें जुगल किशोर जी को विराजमान किया। जुगल किशोर जी पन्ना के राजा हैं। पन्ना, अगर आप चारों धाम की यात्रा करके आओ और उसके बाद अगर जुगल किशोर जी के मंदिर जाते हो, तभी आपकी यात्रा सफल बन जाती है। जुगल किशोर जी के मंदिर में जो भगवान कृष्ण जी की दोनों की जोड़ी राधा रानी की जुगल में है, इसलिए उस जगह का, उस मंदिर में जुगल किशोर नाम से प्रसिद्ध है। जुगल किशोर जी की जो बांसुरी है उसमें हीरे जड़े हुए हैं, कहते हैं वहाँ। और उनकी जो पोशाक है, उनके जो गहने हैं, वो बुंदेली सभ्यता के हिसाब से हैं। और वहाँ जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो आज भी बोलते हैं कि कृष्ण तेरी बांसुरी में हीरे जड़े हैं, कृष्ण तेरी बांसुरी में हीरे जड़े हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भगवान कृष्ण के लिए, जुगल किशोर के लिए ऐसे मधुर भजन गाती हैं। और जुगल किशोर उसके बाद वृंदावन से ओरछा होते हुए पन्ना में विराजमान हो गए।
आज भी हमारे जुगल किशोर जी पन्ना में विराजमान है, उनका भव्य मंदिर है। वहाँ पर अनेकों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो पन्ना के रहने वाले लोग हैं वो तो प्रातःकाल उठ के सबसे पहले जुगल किशोर जी को ही दर्शन करते हैं। और मध्य प्रदेश में पन्ना जो स्थान है वो वहाँ का वृंदावन है। जिस प्रकार समूचा वृंदावन तो वृंदावन में है, लेकिन जुगल किशोर जी के कारण पन्ना को भी एक वृंदावन का नाम दिया गया है। वहाँ पर हमारे 7 ठाकुर थे जो गोस्वामियों ने अपने अपने रूप में प्रकट किए, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, जुगल किशोर जी, मदन मोहन जी। ये 7 ठाकुर हैं जो हमारे संतों ने अपने प्रकट किए थे। उन्हीं में से जुगल किशोर जी हैं। जुगल किशोर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप जब कभी भी मध्य प्रदेश में पन्ना में जाओ तो जुगल किशोर जी के दर्शन करना, आपको वहाँ पे वृंदावन जैसा महसूस होगा। जैसे वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं, यहाँ पे भगवान जी के सब वस्त्र आभूषण मिलते हैं, लेकिन वहाँ के जो उनका पहनावा है, उनके आभूषण हैं, वो पूरी तरह बुंदेली हैं, बुंदेली सभ्यता जैसे हैं आप। और वहाँ पे कन्हैया जी को और किशोरी जी को बहुत मानते, क्योंकि हरिराम व्यास जी जो थे वो भी भगवान कृष्ण जी को और किशोरी जी को उन्होंने ही प्रकट किया था और वो उन्हें बहुत मानते थे। और उनके वंशज, उनके परिवार के लोग ही आज भी वहाँ के उनकी पूजा उनकी सेवा करते हैं। जब भी आपका एक बार जाकर हमारे जुगल किशोर जी के दर्शन कीजिए। जुगल किशोर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोनों की जुगल जोड़ी है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लाते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। राधे राधे, राधे राधे। जय जुगल किशोर जी की जय। जय जय श्री राधे राधे।